सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे डिबेट में पहली बार सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से स्टेटमेंट आया है। जी हाँ, किस चीज का और किस बात पर स्टेटमेंट आया है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से लगातार कई बार सलमान का नाम ड्रैग हुआ है, लेकिन सलमान ने हमेशा चुप्पी साधी है। लेकिन यहाँ पर क्वान से रिलेटेड सलमान का रिएक्शन आया है। सलमान के लीगल टीम से स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। अब क्वान क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। KWAN ये एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जहां पे जया शाह भी काम करती हैं। ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी 2000 में बनी थी आई थिंक, और इसमें कई एम्प्लॉइज हैं, 200 से 250 एम्प्लॉइज हैं। 60-65 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये जो कंपनी है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ये मैनेज करती है। सुशांत भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे, एज अ क्लाइंट जुड़े हुए थे। अब इस कंपनी में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, फॉर दैट मैटर सुशांत भी थे, और साथ ही साथ इस तरह के तमाम बड़े बड़े एक्टर्स का नाम इस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वान एजेंसी से, जो कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब इस कंपनी का नाम लगातार सामने आ रहा है क्योंकि ड्रग्स का एंगल निकल कर आ रहा है कि इसके टीम क्वान के कई सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो अपने आर्टिस्ट्स को ड्रग सप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ये कहा जा रहा था कि सलमान खान जो है वो पार्टनर है, जी हाँ, को पार्टनर है वो इस कंपनी की। किस कंपनी के? क्वान के। सो यहाँ पर सलमान की लीगल टीम ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है और क्वान ने भी इस बात को कहा है कि सलमान खान इज नॉट एसोसिएटेड विद अस। एंड सलमान ने बेसिकली, टीम ने नहीं, सलमान खान की लीगल टीम ने सलमान की तरफ से इस बात को सामने रखा है दैट मैं क्वान यानी कि सलमान खान क्वान इस कंपनी का किसी भी तरीके से ना स्टेक होल्डर हूं, ना पार्टनर हूं, ना मैं इस कंपनी में मैंने कभी कुछ इन्वेस्ट किया है, ना इस कंपनी का मुझसे कोई लेना देना है। सो सलमान ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने, उनकी लीगल टीम ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो पूरा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि सलमान इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, सलमान इस कंपनी को सलमान इस कंपनी के को ओनर हैं, या फिर सलमान भी इस कंपनी के इक्वल पार्टनर हैं, और इस तरह की जितनी बातें सामने आ रही है इन सभी पर सलमान खान की टीम ने, लीगल टीम ने फुल स्टॉप लगा दिया है और कहा है दैट वी आर हियर टू क्लैरिफाई दैट सलमान खान, हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे जो स्टार हैं सलमान खान, ही इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या कुछ आपकी राय है इस पर। लेकिन हाँ, पहली बार इतने महीनों में सलमान खान ने खुलकर एक क्लैरिफिकेशन दी है। इल्जाम और भी कई सारे हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखना होगा कि और क्या क्या धीरे धीरे सामने से चीजें क्लैरिफाई होती हैं। क्या कुछ आपकी राय है जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है सोनू सूद के लिए। सोनू सूद जी, जब माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम हुई थी कि उनको ट्रैवल करना था अपने गांवों में, शहरों में वापस, एंड उनके पास कोई साधन नहीं था, तब आपने उनकी हेल्प करी थी। तब मैंने आपका समर्थन किया था बिकॉज इट वॉज अ गुड जेस्चर। जब मुझे लगा कि माइग्रेंट वर्कर्स को रह जाना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए कोरोना वायरस लॉकडाउन में। आज मुझे पता चला है कि जिन लोगों को टैग करके आपके ट्विटर अकाउंट पे आपने उनको कहा है कि इट्स ओके, मेरा प्लेजर था आपको हेल्प करना, वो सारे ट्विटर अकाउंट्स नकली थे। तो मुझे नहीं पता कि आपने अपने घर से कितना पैसा लगाया इन माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, मगर मीडिया ने आपको एक सुपर हीरो बनाया। शिवसेना की सरकार समझती है कि आपके कनेक्शंस है बीजेपी के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि आपने जानबूझ के उनकी सरकार को खराब दिखाने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया और मीडिया ने आपको एक सुपर हीरो का खिताब दिया। मगर आज की तारीख में आप कह रहे हैं जो मीडिया ट्रायल हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर, या जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, ये देख के, ये सर्कस देख के सुशांत सिंह राजपूत हंसते अगर वो जिंदा होते। सो लेट्स गेट बैक टू द फैक्ट। अगर वो जिंदा होते, सोनू सूद आप जिंदा है, सुशांत सिंह राजपूत जिंदा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है क्योंकि यही बॉलीवुड ने शायद उनको ड्रग्स की लत लगवा दी, या ऑब्वियसली उनको इतना वर्थलेस फील करवाया, या एक साजिश रची जिसकी वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है, या उनका होमोसाइड हुआ। वी डोंट नो, वो सीबीआई हमको बताएगी। मगर सोनू सूद जी, आपको समझना चाहिए, अगर आप ऑब्वियसली उन लोगों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की
मौत के ऊपर आवाज उठा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि इन लोगों की आवाज की वजह से सीबीआई इंक्वायरी हुई और इन लोगों की आवाज की वजह से ईडी आई और एनसीबी आया और एनसीबी के आने की वजह से सारा ड्रग नेक्सस एक्सपोज हो रहा है। जिस ड्रग नेक्सस में शायद आपका नाम होगा, आई डोंट थिंक, नहीं होगा क्योंकि आप काफी फिट एक्टर है, मगर बाकी आपके जो दोस्त हैं उन सब के नाम आ रहे हैं। तो इन सब दोस्तों को बचाने के चक्कर में और अपने करियर को फिर से आगे ले जाने के चक्कर में प्लीज ड्रग माफिया का समर्थन मत करिए। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आवाज उठा रहे हैं वो कल को आपके लिए भी आवाज उठाएंगे अगर आपको उनकी जरूरत होगी। मगर इस तरह से आप कहेंगे कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं वो पब्लिसिटी चाहते हैं, तो आप एक गलत फहमी में है, क्योंकि पब्लिसिटी तो आपने खाई माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करके। सुशांत सिंह राजपूत ने कभी पब्लिसिटी नहीं खाई नागालैंड में चेक काट के देकर या केरला के फ्लड्स में चेक काट के देकर। उन्होंने चुपचाप जाके लोगों को हेल्प किया और उनको हेल्प करके खुशी पाई। मगर आपने जब माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया तो पूरा मीडिया सर्कस हुआ, पूरी पब्लिसिटी गिमिक हुई और आपने खुद कबूल किया कि इस पब्लिसिटी से आज की तारीख में आपको सुपर हीरो के रोल्स मिलते हैं। तो पब्लिसिटी का ड्रामा आप मत करिए हमारे साथ। पब्लिसिटी आपने भी खाई है माइग्रेंट वर्कर्स के नाम पर, इवन दो योर जेस्चर वाज एप्रिशिएबल। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट, क्योंकि यहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर आवाज उठाने वाले लोग एक्चुअली ब्रेव लोग हैं, जो बॉलीवुड के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो ड्रग माफिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और आपको उनको सराहना चाहिए क्योंकि आप भी एक आउटसाइडर है। आपको भी ये बॉलीवुड वाले कभी भी दूध में मक्खी की तरह फेंक सकते हैं इफ यू स्टार्ट प्रूविंग थ्रेटनिंग टू देम। नमस्ते, जय हिंद। एक्ट्रेस पूनम पांडे को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी और आज किस तरह की एक खबर आई है जिससे आप डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कुछ ही वक्त पहले, आई गेस एक हफ्ते पहले, इस बात की खबर आई थी कि पूनम पांडे ने अपने एनआरआई बॉयफ्रेंड सैम से शादी कर ली है एंड उसके बाद वो गोवा के लिए निकली थी जहां पर वो अपना मिनी हनीमून एंड एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। अब यहाँ पर एक हफ्ते बाद, जी हाँ, महज एक हफ्ते बाद शादी के ये खबर आ रही है कि पूनम पांडे ने गोवा में अपने हस्बैंड सैम के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की है। जी हाँ, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट एंड मिसबिहेवियर का, जी हाँ, उनके साथ जोर जबरदस्ती का एक ये किया गया है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह का एक रिश्ता है जहां आप एक हफ्ते पहले शादी करो और उसके बाद आप प्रेशराइजेशन का और आप सेक्सुअल असॉल्ट का और आप मिसबिहेवियर का एक एफआईआर फाइल करा देते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि आपका हस्बैंड है विद इन 1 वीक। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक ऐसा लग रहा है प्लान्ड स्ट्रैटेजी है टू गेन पब्लिसिटी। बट जिस तरह का भी ये स्टंट है ये बहुत ही निहायती बेवकूफ़ी वाला स्टंट लग रहा है, क्योंकि आपने एक हफ्ते पहले शादी की, लिटरली एक हफ्ते हुए हैं शादी को, एंड आपने सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज कर दिया है। वेल देखना ये होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन केस जो है वो फाइल कर दिया गया है गोवा में। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दीपिका पादुकोण ने बढ़ा दी है प्रभास की मुसीबतें। जी हाँ, अब दीपिका और प्रभास की इस मुसीबत का क्या कुछ है राज, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि दीपिका पादुकोण प्रभास की अगली फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली थी, लेकिन अब जिस तरह का एनवायरनमेंट हो चुका है हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर एक से एक टैग्स निकल रहे हैं दीपिका के नाम के, चाहे वो हैशटैग्स निकल रहे हैं, चाहे वो हो कि डी फॉर दीपिका, डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर ड्रग्स, इस तरह की बातें, चाहे वो हैशटैग बॉयकॉट दीपिका पादुकोण हो, हैशटैग मुझे हैश चाहिए दीपिका, इस तरह की बातें हो। लगातार दीपिका का नाम जो है वो आ रहा है सामने और ये तो खैर अब श्योर हो चुका है, लेकिन अब जो है एक इम्प्रेशन जो पड़ गया है दीपिका का वो बहुत खतरनाक हो गया है। अब दीपिका और प्रभास एक साथ फिल्म करने वाले थे, उनकी कोलैबोरेशन की खबरें आई थी। अब फैंस जो है वो प्रभास से इस बात को पूछना चाह रहे हैं और मेकर्स से भी कि क्या अभी आप लोग दीपिका को लेंगे अपनी फिल्म में, क्या अभी आप दीपिका की एंट्री करवाएंगे अपनी फिल्म में। सो अब देखना वाकई दिलचस्प होगा और ये बहुत ही अब एक टफ घड़ी आ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैंस जो है वो ये सोच रहे थे कि अरे एक जो इम्प्रेशन होता है क्योंकि रानी का अवतार इतनी बार पोर्ट्रे किया है दीपिका पादुकोण ने और फिर ऑल ऑफ अ सडन इस तरीके की बातें आती हैं तो एक कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है पूरा सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण का। सो इस चीज़ पर अब देखना ही होगा कि क्या सामने से जो है वो रिप्लाई आता है मेकर्स का। जी हाँ, यानी कि प्रभास और फिल्म के मेकर्स का क्या रिप्लाई आता है। लेकिन आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।